भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरिओम। थोड़ा देर के लिए आप सभी पीठ को सीधा करके बैठिए। दोनों हाथ दोनों घुटने के ऊपर में। थोड़ा देर के लिए आँख को बंद कर लीजिए। सांस अंदर लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर ओ, सांस अंदर ओ, सांस अंदर ओ, सांस अंदर ओ, आंखें खोलिए। दोनों हथेली को आपस में मिलाइए और अपने चेहरे से फिरा लीजिए। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि नागफनी में आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आसपास के भक्त लोग, गायत्री परिवार के सदस्य लोग बहुत पूजा किए, नाग भगवान की पूजा किए और दिव्य सत्संग का आयोजन किए। इस पर्व पर मैं हमारे घुमरगुंड आश्रम के श्री विशुद्धानंद स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इस सभा के संचालक महोदय को हृदय से नमन करता हूँ और आप सभी भाई बहनों के हृदय में विराजमान नारायण भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज के इस पुण्यतिथि में अभी थोड़ा देर पहले हमारे यहाँ आश्रम के संचालक महोदय नाग महाराज की महिमा बताए और अभी अभी हमारे श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज अभी आपने सुना नाग पंचमी का महत्व, तो उस पर और दोहराने की जरूरत नहीं है, पर उससे संबंधित श्री कृष्ण भगवान जो है गीता में 2 बात कहते हैं। एक तो ये हम लोग समझते थे कि नाग मतलब सांप ही है, सर्प ही है। कोई बात नहीं, लाइट नहीं होगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में 10वां अध्याय के 28 और 29 श्लोक में, सर्पानां वासु अस्मि, सर्पों में वासुकी नामक सर्प मैं हूँ और नागों में अनंत नाग मैं हूँ। तो ये 2 विशेष प्रकार के सर्पों को उन्होंने गीता में उल्लेखित किया।
एक तो वासुकी नामक सर्प, सर्पों का नाम में सर्पों का राजा वासुकी, और नागों में अनंत नाग, ये दो बात का उल्लेख हुआ है। तो वासुकी नाम आप तो चिर परिचित है आपका। वो चिर परिचित ऐसा है कि एक समय में देवताओं और राक्षस ने मिलकर तय किया कि अमृत कैसे प्राप्त किया जाए। उसके लिए दोनों के सहमति से समुद्र का मंथन किया गया। एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ देवता। तो मंथन कैसे किया जाए, अमृत को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए ये जो वासुकी जो है वो रस्सी का काम किए और समुद्र का मंथन किए। वहां पर उल्लेख होता है वासुकी जी का। और दूसरी बात है, भगवान विष्णु हमेशा उस पर शयन करते हैं, शंकर भगवान उसे धारण करते हैं। तो एक पुरानी कथा आती है कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, कद्रु और वनिता। कद्रु के 100 पुत्र थे नाग, और वनिता से गरुड़ हुए। दोनों बहनें थी, वनिता बड़ी थी, कद्रु छोटी थी। दोनों का शादी कश्यप ऋषि से हुआ। एक बार दोनों बहनें एक शर्त रखी। वो शर्त का मंशा ऐसा था, छोटी जो है वो अपनी बड़ी बहन को अपना दासी बनाना चाहती थी। इस कारण से उसने एक कूटनीति का प्रयोग किया और दोनों बहनें आपस में एक शर्त रखी कि सूर्य भगवान के घोड़े का रंग कैसा है। वनिता जो बड़ी थी वो बोली कि सूर्य भगवान का घोड़े का रंग सफ़ेद है। सभी जानते हैं सूर्य भगवान का घोड़े का रंग सफ़ेद है। तो शर्त ये हुआ कि वनिता का कहना था कि सूर्य भगवान के घोड़े का रंग सफ़ेद है, और कद्रु बोली नहीं नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े का रंग सफ़ेद नहीं, काला है। अब शर्त ये हुआ कि जो जीतेगा वो दूसरे का दासी बनना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कल का दिन निश्चित किया गया, और इधर कद्रु ने अपने 100 नागों को निर्देश दिया कि जाओ तुम लोग सूर्य भगवान के घोड़े को चारों तरफ से ढक लेना, लपेट लेना। और ऐसा करके वो चालाकी की और नाग गए और सूर्य भगवान के घोड़े को ढक लिए। अब दोनों बहनें सुबह गए वहाँ पर, तो वनिता ने देखी कि सही में सूर्य भगवान के घोड़े का रंग कैसा था, काला था। तो शर्त हार गई वो, और शर्त के हिसाब से वो उस अपनी छोटी बहन की दासी बनना पड़ा। कई वर्ष ऐसे बीत गए। एक बार गरुड़ भगवान अपने माता से मिलने के लिए आए। वो देखे इसकी माता
बहुत कमज़ोर हो गई थी और बहुत दिनहीन स्थिति में थी। उसने अपने माता से कारण पूछा, उसने पूरी घटना को बताया। तो गुरु बोले, नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े का रंग तो सफ़ेद है, काला तो हो नहीं सकता है। तो गरुड़ भगवान गए तो देखे कि जो सर्प है पूरे घोड़े को लपेटे हुए थे। उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध आने से वो सोचे कि देखो, मेरी छोटी माँ जो है चालाकी से मेरी माता को जो दासी बना ली है। ऐसा क्रोध में भर करके वो जो सर्प घोड़े को लपेटे हुए थे उसको नोच नोच करके खाना शुरू कर दिया। और उसी दिन से सर्प और गरुड़ में दुश्मनी हो गई। तो ऐसा एक छोटा सा कहावत है और अंत में ये शत्रुता हमेशा चलती आई है। तो आज नाग पंचमी के विशेष पर्व पर अभी आपने हमारे मंच के संचालक से उसकी थोड़ा सा महिमा सुने और थोड़ा सा हम भी जो जानते थे आप लोग के सामने प्रकट किए। तो चलिए छोटा सा एक भजन करते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। भगवान की जय, नाग देवता की जय, सद्गुरु स्वामी सदा प्रेमानंद महाराज की, सद्गुरु स्वामी श्री राम शर्मा जी महाराज की जय, सब संतन की जय। तो हमारे आश्रम शिवानंद आश्रम ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज जो है एक उपदेश देते हैं, वो सबके लिए अनुकरणीय है। वो उपदेश देते हैं, भले बनो भला करो। हमको जहाँ पर भी हो, जिस देश में हो, जिस काल में हो, एक अच्छा आदमी बनना है। जब हम अच्छाई को धारण करेंगे, अच्छा आदमी बनेंगे, तभी हम दूसरे की भलाई कर सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि हमारा स्वार्थ हमारे कण कण में बसा हुआ है तो हम दूसरे की मदद कभी नहीं करेंगे और बात बात में दूसरे से लड़ाई करेंगे, दूसरे से झगड़ा करेंगे और द्वेष को पाल के रखेंगे। तो
आप सभी अच्छे साधक हैं, तो दो चीज़ को हमेशा शास्त्र एक को स्वीकार करता है, दूसरे को निषेध करता है, और वो है कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। इस बात पर हमें हमेशा चलने की कोशिश करना है। श्री कृष्ण भगवान गीता के 12वां अध्याय के 13वां श्लोक में यही बात बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निहंकार समदुःखा सुखाशमी। अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है। पर हम व्यवहारिक दुनिया में क्या करते हैं, जो हमारी बात मानता है, जो हमारा अनुकूल होता है, उससे हम प्रेम करते हैं, उससे हम राग रखते हैं, और जो हमारा कहना नहीं मानता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो या अन्य लोग हो, उसको हम अपना शत्रु समझते हैं। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान का जो वाणी है वो है कि हमें किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना है, किसी से द्वेष नहीं करना है। तो फिर बात ये आता है कि यदि हम किसी से द्वेष नहीं करना है, नहीं करेंगे, तो फिर हमको क्या करना है? तो बोलते हैं हमको क्या करना है? हमको अहंकार नहीं करना है, हमको किसी से ममता विशेष नहीं रखना है। तो ये दो चीज़ है हमारा साधना के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है, वो अहंकार है। अहंकार को जीतना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम निअहंकारी हो गए तो निश्चित है भगवान को प्राप्त करने में कोई विशेष देरी नहीं होगी, और हमारे दुख का कारण भी यही है। अहंकार हमको ले डूबता है, और किसी को शत्रु बनाने से हमेशा भय रहता है, ना जाने वो हम पर कब छुप के वार कर देगा, हमको कब हानि पहुंचा देगा। इस कारण से हमारे साधना का एक सबसे बड़ा चीज़ है कि हमको अहंकार रहित जीवन जीना है हमें। और क्या करना है कि हमको ममता रहित व्यवहार करना है, सबको एक समान व्यवहार करना है। तब ऐसा करते करते जो भगवान की कृपा से हम मनुष्यत्व को प्राप्त किए हुए हैं, मानव मनुष्य मिला हुआ है, हम ऐसा सद्गुण को व्यवहार करते करते हमें जो महामानव बनेंगे। और यही श्री राम शर्मा जी का उद्देश्य था कि हमें मानव से महामानव बनना है, देवत्व को प्राप्ति करना है। श्री राम शर्मा जी क्या कहते थे? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो ये उनका जो कल्पना है वो हमको अपने जीवन में चरितार्थ करना है। सुधार हम सोचते हैं समाज को हम सुधारेंगे, पर सदियों से लेकर के यही आया है कि हम समाज को सुधारने का कोशिश करते हैं, पर अपना सुधार हम नहीं करते हैं। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमको व्यक्तिगत सुधार का अपने आप में सुधार लाना चाहिए। तो इस बारे में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर बात बोले 16वां अध्याय में, कि 5 श्लोक बोले। 5 श्लोक ये था कि 3 श्लोक है हमको सद्गुण को अर्जित करना है, और दुर्गुणों को हमको बाहर निकालना है। तो उसमें पहला चीज़ ही बहुत भयंकर चीज़ है, अभयम। क्या है? किसी से भय नहीं करना। तो भय तो हो जाता है, हमारे यदि अहित होने वाला है तो निश्चित है भय होता है, पर
ये अभय की स्थिति में हम कैसे प्रतिष्ठित होंगे, भय रहित कैसे होंगे? तो आप इसमें भक्त प्रहलाद का बात को हमेशा याद रखिए। उन्होंने क्या किया, सभी में परमात्मा को देखने का कोशिश किया, सभी में परमात्मा को देखने का कोशिश किया। और अंततः जब उसका पिता हिरण्यकश्यप पूछता है तेरा भगवान कहाँ है, तो बहुत सुंदर बात बोले उन्होंने, वो सबको हमको पकड़ के रखना चाहिए। वो बोलते हैं मेरा भगवान सर्वत्र है, सब जगह में है। तो इस बात को यदि हम सूत्र के रूप में लें तो हमारा भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें हर व्यक्ति में यदि परमात्मा को देखना है तो भय के, परमात्मा से भय तो हो नहीं सकता। हम यदि हर व्यक्ति में परमात्मा को देखेंगे तो हम किसी को गाली दे सकते हैं क्या? गाली नहीं दे सकते, क्योंकि गाली देना मतलब हम परमात्मा को गाली दे रहे हैं। किसी को हम मारते हैं तो इसका मतलब है हम भगवान को मारते हैं, तो हम किसी को मारेंगे क्या? नहीं होगा। इस कारण से एक सूत्र को पकड़ लो कि सब में परमात्मा है, सब जगह में परमात्मा है। हमारे अच्छे और बुरे दोनों काम को भगवान देख रहा है, तो फिर हमसे गलती नहीं होगी। हमेशा याद रखना, हर जगह में परमात्मा है और हमारे सकल कर्मों को वो देख रहा है। इस कारण से हमारे अपने कर्मों में सुधार हो जाएगा। तो चलिए, और हमारे और अन्य प्रवक्ता जी हैं तो उनको थोड़ा सा भी समय देना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण।